दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जंग में शिकस्त हो तो जान जाती है और सियासत में शिकस्त हो तो शान जाती है। फिल वक्त जो स्थिति हुई है कांग्रेस की, वो यही जो मुहावरा है या लोकोक्ति कहें इसको, ये दर्शा रहा है कि क्या वाकई में कांग्रेस की शान पर बाट लग गया है। क्या कांग्रेस अब वाकई में सारे पार्टियों के नज़रों से ओझल होने वाली है। कई ऐसे मसले हैं और इन मसलों पर लगातार चर्चाएं हो रही है। चर्चा यहां तक हो रही है कि जिस इंडिया गठबंधन के सिरमौर कहे जा रहे थे राहुल गांधी, अब नीतीश कुमार की पार्टी फिर से हावी होते दिख रही है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बात करेंगे आज इस बाबत। हमारे साथ लोजपा रामविलास के सिपाही हैं रंजन सिंह जी। इन्हीं से हम आज बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल अब दिख रहा है। कांग्रेस की हार हुई है तीनों राज्यों में और उसके बाद अब नए कयास लगाए जा रहे हैं, नए समीकरण तैयार होने की बात हो रही है और नीतीश कुमार फिर से उनके तरफ से आगे बढ़ाने की कोशिश इंडिया गठबंधन को उनके मार्गदर्शन में चल रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग एनडीए के हिस्सा है जी। जाहिर सी बात है, एनडीए जब कांग्रेस से लड़ती है तो हम लोगों की जो तंत्र होता है वो चाहते हैं हम लोग कि भाई एनडीए हम लोग सरकार में आए, जीते। अपने कैंडिडेट के लिए, अपने गठबंधन के लिए हर कोई प्रयास करता है कि भाई अब हमारे कैंडिडेट जीते। लेकिन इंडी अलायंसेज एक ऐसा विचित्र गठबंधन है जिसमें कांग्रेस के हार का इंतजार बाकी के घटक दल कर रहे थे। ये एक बड़ा विचित्र इंडी अलायंस एक घटक दल है। मेरा सिंपल सा मानना है, और आप विभिन्न नेताओं के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब कांग्रेस कमजोर हो। वो जैसे उमर अब्दुल्ला जी अभी कश्मीर में जो बयान दिए, अखिलेश यादव जी का बयान जो आया, या अन्य जो घटक दल है, ममता बनर्जी के प्रवक्ता जो आजकल टीवी डिबेट में भी बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके का परिवेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा बोलते रहे हैं कि भाई ये भानुमति का कुनवा है, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर ये आगे बढ़ रही है, जहां पर 1 दर्जन से ऊपर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। पहले तो कैंडिडेट तो जीत जाओ, फिर तो विधायक, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चयन होगा। इनका कहानी क्या है कि पहले प्रधानमंत्री के चेहरा, इनके पास जितने वोट बैंक है उससे ज्यादा इनके पास जितना परसेंटेज ऑफ वोट बैंक जिन इंडी अलायंसेज का है उससे ज्यादा परसेंटेज तो इनके यहाँ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो बड़ा मुझे हंसी आती है इस लोकतंत्र में कि अब मान लीजिए, जैसा कि चर्चा चल रही है मीडिया के हलकों में कि कांग्रेस कमजोर हुई है तो नीतीश कुमार जी का कद इंडी अलायंसेज में बढ़ जाएगा। आपके अभी जो आपने बोल रहे थे उसमें उससे भी ये स्पष्ट हो रहा था। मैं आपको ये बता दूं कि नीतीश कुमार जी की पार्टी अभी मध्य प्रदेश में बहुत कोशिश की कि कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन कर ले। कांग्रेस ने 1 सीट भी नहीं दिया, 2 सीट भी नहीं दिया। और आज स्थिति ये है रिजल्ट निकलने के बाद कि इन्होंने इनके मैक्सिमम जो कैंडिडेट है जिनका कुल मत की संख्या 100 से कम है, माने एक विधानसभा में 100 या 100 से कम है इनकी। नीतीश कुमार दिखाना क्या चाहते थे कांग्रेस? देखिए, सिर्फ नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे, इंडी अलायंसेज के जितने भी घटक दल है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, जितने भी घटक दल है वो चाहते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का साथ तो चाहिए इंडी अलायंसेज को, लेकिन ये इनका नेतृत्व इनको पसंद नहीं है। और सही भी है, कुछ हद तक इनके जो अलायंसेज पार्टनर है वो सही भी है, क्योंकि जैसा कांग्रेस का नेतृत्व रहा है उस नेतृत्व से लगता भी है कि सच में उन पे भरोसा करने लायक है भी नहीं, क्योंकि उनके नेतृत्व में कितने विधानसभा और खासकर मोदी जी के आने के बाद से 2 लोकसभा में तो परिणाम सामने आ ही गया। बुआ बबुआ एक हो गए, भाई भाई एक हो गए, युवा हृदय सम्राट एक हो गए, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के गठबंधन तो किया ही गया ना। तो इस सारे प्रयोग फेल होते नजर आए, तो कहीं भी इंडी अलायंसेज के जो घटक दल के लोग हैं ये कहीं से गलत भी नहीं है। लेकिन
फिर भी मैं ये बात कहता हूँ कि भारत में इंडी अलायंसेज में जो सबसे बड़ा दल है वो तो कांग्रेस है ही ना। अब कांग्रेस है, उन कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं कि भाई हारे और नेतृत्व मेरे पास आए। रंजन सिंह जी, ये भी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि नीतीश कुमार जी अब फिर से एनडीए के सहयोगी बनेंगे। अरे वो तो कब से ताक में बैठे हुए हैं, वो तो रोज आमंत्रण पत्र का इंतजार करते हैं और आमंत्रण पत्र भेजते भी हैं, भेजते हैं। वो तो गिरगिरा रहे हैं कि किसी तरीके से अब लोग लाज बच जाए कि ताकि हम फिर से पुनः वापसी करें। वापसी करने के लिए बेचैन है। लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी एक वो अपॉर्चुनिस्ट लीडर के नाम पे जाने जाएंगे जिन्होंने अपने मतलब के लिए पार्टियों को और जनता का और पार्टियों का इस्तेमाल किया, और जो इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इन्होंने जातीय जनगणना कराया ना। सब इन्होंने ही नारा दिया ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं 30-32 साल से ये गठबंधन सरकार में है, पिछले 32 साल से बिहार में, क्यों नहीं किसी अन्य जातियों को इन्होंने मौका दिया, और अन्य जाति को मौका भी दिया तो बेइज्जत करके उतार भी दिया, और विधानसभा में बोला भी कि मेरी मूर्खता थी जो तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसी भाषा, ऐसी चीजें। तो आज जो जातीय जनगणना का जो मुखौटा लेकर जा गए हैं, तो ये तीन प्रदेश, जो 5 प्रदेश का रिजल्ट हुआ जिसमें 3 जो बड़े प्रदेश है उसमें जातीय जनगणना का सगुफा लेके इन्हीं के इंडी अलायंसेस के लोग भी तो गए थे। तो वहां तो दिखाया कि भाई जाति में मत हमें बांटो, हमें बांटो किस चीज में, हमें बांटो गरीबी और अमीरी में, हमें बांटो बेरोजगार और रोजगार में बांटो। आज सारे हिंदुत्व, सारे सनातन सब एक साथ होकर, और जितना प्रहार इन्होंने मुस्लिमों के साथ किया, रिजल्ट आपके सामने। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस जो भी है वहाँ हर लोग जो है एक चेहरा है प्रधानमंत्री का। वही बात हो गई कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ चुका है। शिवेंद्र जी कब का मठ उजड़ चुका है। ये ऐसा मठ था जो बना ही नहीं, उससे पहले उजड़ गया। ये कहीं कुछ नहीं हो सकता है। मोदी जी के शख्सियत के सामने ये लोग सब कहीं भी टिकते नहीं हैं। अपने प्रदेशों में नहीं टिक रहे हैं तो देश में कहां से टिकेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रंजन सिंह जी लोजपा रामविलास के जो महासचिव हैं, और जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी इस बाबत कि भाई क्या हो गया है कांग्रेस को, किस कदर अब नीतीश कुमार की पार्टी या कहें इंडिया अलायंस जो है अपने अपने ढंग से हावी होते दिख रही है। लोग चाहते थे, जैसा कि कह रहे हैं, लोग चाहते थे कि कांग्रेस की हार हो और उसके बाद हम अपना रास्ता बिल्कुल साफ करें, जमीन तैयार कर लें। लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ परिदृश्य बदलता है, ये समझने की जरूरत है, और ये बात समझाने के लिए हम और लोगों से बात करेंगे। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार या अन्य जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के साथ जो इंडिया अलायंस में हैं, वो क्या कुछ चाह रहे थे। इस बाबत इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। हम और भी खबरों को बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। और शुक्रिया आपका।